हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। तो चलिए मैं आज आप लोगों के बीच फिर से इंग्लिश का क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया था, कल हम लोग अध्ययन किए थे, यानी इंग्लिश के क्लासेस में कल हम लोग अध्ययन दो चीज़ों के किए थे। एक तो हम लोग कैन किए थे, दूसरा क्या किए थे मेरे प्यारे, मस्ट किए थे। उसके बाद हम लोग किसके बारे में किए थे, शुड के बारे में, ठीक है ना। और इसके बारे में किसका बात किए थे मेरे प्यारे, केवल वांट्स के। और इसके बाद हम लोग बात किए थे नीड के बारे में, ठीक है ना, जिसकी मीनिंग आप लोगों को बताए गए थे। कैन मिस क्या होता है मेरे प्यारे, सकना होता है। मस्ट मिस होता है जरूर चाहिए, क्या होता है, जरूर चाहिए। और शुड मिस क्या होता है, चाहिए, ठीक है ना। वांट मिस भी क्या होता है मेरे प्यारे, चाहिए होता है। नीड मिस क्या होता है, आवश्यकता होता है, क्या होता है, आवश्यकता होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन क्या किए थे मेरे प्यारे, कर चुके थे, ठीक है ना। लेकिन आज थोड़ा सा इसी पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कहा गया था, अगर मैं आपको बता दिया था, पढ़ा दिया था, इसके बारे में आपको बता दिया हूँ, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था सर आपको प्रैक्टिस करना है ना, यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि हम प्रैक्टिस जब आपको करने के लिए कहेंगे तो आप घर से करके आएंगे, तो उसके बाद तो हम आगे की बातें करेंगे ना। तो चलिए, तो थोड़ा सा हम बताए क्या था इसमें, यानी इसको हमें थोड़ी सी बातें कही जा रही है कि थोड़ा सा सिस्टम होता था जब इसका हम लोग यूज करते थे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते थे, है कि नहीं है। इसके बाद इन्हीं सारे हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस जिस टाइप का सेंटेंस आ रहा था उस टाइप का हम लोग इस मॉडल्स का क्या करते थे, यूज कर देते थे, है कि नहीं भाई। बताइए ध्यान से। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, इसका कर देते थे। इसके बाद अगर आपका वर्ब आ रहा था, हम लोग वर्ब यूज कर देते थे। एडजेक्टिव आ रहा था, एडजेक्टिव कर देते थे, ठीक है ना। एडजेक्टिव आ रहा था तो एडजेक्टिव का यूज कर देते थे। उसके बाद बचा क्या, आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इन सारी चीजों का हम लोग यहाँ पर क्या कर देते थे मेरे प्यारे, प्रयोग कर देते थे, अर्थात यूज कर देते थे। और फिर इसके बाद हम लोग इन सारे चीजों को हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस नाउ हैव टू यूज ऑफ द मॉडल्स एज लाइक कैन, मस्ट, शुड, वांट, नीड। अभी मैंने इसकी मीनिंग बता दिया कहाँ क्या होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं जा सकता हूँ, तो आपको बताया गया था कि मैं जा सकता हूँ मीनिंग क्या होगी। जैसे मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि हाँ, कि मैं जा सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल तो मैं जा सकता हूँ, तो आप तुरंत इसका रिप्लाई करते थे, क्या होता है मेरे प्यारे, इसके, हाँ, तो इस आई कैन गो, क्या हो जाएगा, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। अगर मैं बातें किया कि मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप कहते थे तो आई कैन रीड, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर जैसे मैं दूसरी बातें करेंगे मस्ट पर, जैसे मैंने कहा कि मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, क्या, मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। जब इस तरीके की बातें हमारी आ रही थी तो वहां तक मस्ट लिख देते थे, क्या हो जाता था, आई मस्ट रीड की बातें हो जा रही है कि मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसी तरीके से बातें केवल शुड क्या आ जाए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाता था, आई शुड रीड, ठीक है ना। वांट का जैसे मैंने एक सेंटेंसेस बोला कि मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कलम, नीचे दिख रहा ना बाबू, मुझे एक कलम चाहिए, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं आई वॉन्ट अ पेन, क्या हो, आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक कलम चाहिए, ठीक है ना। इन बातों को हम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंसेस और बोल दिया यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि मुझे पानी की आवश्यकता है, क्या, मुझे पानी की आवश्यकता है, मैंने बोल दिया आपको मुझे पानी की आवश्यकता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आई नीड आई नीड ऑफ वाटर, आई नीड ऑफ वाटर, मुझे पानी की क्या है, आवश्यकता। हम आसानी से क्या कर लेते थे, बना लेते थे। देखो सब में हमने सबका चीजें एक दो तीन चार पांच जो हमने कहा सब पे, लेकिन बात आगे तो हमें यहीं पर नहीं रुकना। हम लोग ये बेसिक एडवांस इंग्लिश के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हम अपने सेंटेंस को और बढ़ाएंगे, इसका एक्सेंस करेंगे, बढ़ा चढ़ा करके बनाएंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर हम इंग्लिश सीख रहे, सीधी सी बात है कि जब तक हम बढ़ा चढ़ाकर सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसी बातें आएगी, नहीं आएगी, ठीक है ना। जब नहीं आएगी तो क्या होगा, तो वही चीज है। तो हम इसमें आप लोगों को बताए थे सर कुछ भी नहीं करना, कुछ हमारे कंजक्शन, कुछ हमारे प्रीपोजिशन है जिसको हम ऐड करके सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, नहीं है। जैसे कल मैंने आपको बातें किया था बट का, और बट मीन्स क्या था मेरे प्यारे, लेकिन होता है। बट मीन्स क्या होता था, लेकिन। एक वर्ड की बातें कहते बिकॉज का, बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि। इन दोनों के सहारे हम सेंटेंस को और ज्यादा बढ़ा लेते थे, ठीक है ना। बढ़ाते थे कि नहीं बढ़ाते थे। जैसे कहने का मतलब, जैसे मैं एक सेंटेंसेस डायरेक्टली मैं इंग्लिश की बातें कर रहा हूँ, हिंदी में बोल दूंगा, उसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं डायरेक्टली एक इंग्लिश सेंटेंसेस बातें कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि आई कैन रीड बट आई कैन नॉट
I cannot write because 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 I don't know how to write, है कि नहीं है? देखो कितना बढ़िया सेंटेंस बना। ऐसे ही इसी प्रकार से ही हमको क्या करना, प्रैक्टिस करना। इसी प्रकार से ही हमें क्या करना मेरे प्यारे, प्रैक्टिस करना। देखो कितना शानदार सेंटेंस लिखा गया। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, बट आई कांट राइट, लेकिन मैं लिख नहीं सकता, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू राइट। अरे यार मुझे पता ही नहीं है कैसे लिखा जाता है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ कैसे लिखा जाता है, यानी मैं लिखना नहीं जानता हूँ। समझ में आया ना? जैसे मैं दूसरे की बातें कर दूं, जैसे मैंने कहा मैं बोल दिया आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट आई कैन नॉट राइट, आई कैन नॉट राइट, है कि नहीं है? आई कैन नॉट राइट बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू राइट। समझ में आया ना? देखो मैं अंग्रेजी बोलना, मैं अंग्रेजी बोल सकता बट लिख नहीं सकता, क्योंकि मुझे अंग्रेजी लिखने नहीं आती है, या नहीं जानता हूं, या नहीं पता है, या नहीं मालूम है। समझ में आया? कोई भी चीजें यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ऐसा ही अगर हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके बातें कर रहे हैं, या ज्यादा सेंटेंस बोलने का प्रयास हम कर रहे हैं, सच में हम अपने इंग्लिश को एक इंटरेस्टेड, एक बेहतरीन और एक बेस्ट इंग्लिश स्पीकर्स के रूप में नहीं कहलाएंगे, बन जाएंगे, कहलाएंगे भी। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करें, सच में आप बेस्ट बन जाएंगे। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक्स जो दी जाती है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ऐसे अगर बहुत सारी चीजों का अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली ऑल डियर्स नाउ यू कैन लर्न इंग्लिश एंड यू कैन स्पीक। आप सीख सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं, बिकॉज दैट टाइम्स नाउ यू कैन बी अ वेरी बेस्ट इंग्लिश स्पीकर, और आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन भी क्या कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो गाइस इतना ही आज के लिए काफी है। फिर इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन, डाउट अगर आपके पास आ रहा हो तो उसे भी क्लियर करने का प्रयास करिएगा। शायद आप लोगों से को फिर से मैं अगले पार्ट में प्रैक्टिस सेशंस के साथ फिर से मिलूंगा। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद माय डियर्स। नीचे वाला सेंटेंस नहीं दिखाया गया जी।